A shell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes into the two pieces of the equal mass. One of the pieces retraces its path to the cannon, and the speed of the other piece immediately after the explosion is. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. पहले तो क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं. सुन आप, यहां पर देखो ये ग्राउंड है, जैसे यहां पे ये कैनन है, यहां से एक गोला छोड़ दिया, मतलब कितनी स्पीड से, v की स्पीड से. एंगल कितना है इसका, थीटा. ये ऐसे गया, ठीक है ना. v की प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा. इसका मास एक बार m मान लो आप. इसने कहा है कि यहां पर ये जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके फट गया, ये मैक्सिमम हाइट पे जाके फट गया. दो इक्वल पीस हो गए, m/2 और m/2, और इनमें से एक पीस जब ये फटा ना ऐसे, तो एक पीस वापस आके इसी में डल गया, एक पीस आकर वापस इसी में डल गया. ठीक है, ऐसा हुआ. तो इसमें आपको ये बताना है कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी क्या थी, दूसरे वाले पीस की. एक तो पीस ए है और एक पीस बी है. जब ये एक्सप्लोजन हुआ, इक्वल मास के दो पीस बने, एक पीस तो आकर वापस इसके अंदर ही डल गया जहाँ से निकला था, और जो दूसरे वाला पीस है इसकी स्पीड बतानी है आपको क्या हो जाएगी. ठीक है, सुन आप, एक बात बताओ आप. पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल आता होना चाहिए, हल्का फुल्का. नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना. इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ कितनी थी, v को थीटा. अरे वेलोसिटी v है ना इसकी, ऐसे थीटा एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है इसकी. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल में, ये बात आपको पता है. प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है. अभी एक्सप्लोड करने से पहले की बात करना हम, एक्सप्लोड करने से पहले की बात हो रही है. अब ये m मास का पीस था यहाँ पे, और स्पीड कितनी थी इसकी, v cos. ये थी एक्सप्लोड करने से जस्ट पहले की बात है, एक्सप्लोड करने से जस्ट पहले. इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, mv cos थीटा. यहाँ वाला मोमेंटम जस्ट फटने से पहले देखते हैं और जस्ट फटने के बाद देखते हैं. ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं देखते, मतलब फटने से जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद ही देखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो इसकी चेंज हो रही है. पहले v थी, फिर v से घट के यहाँ पे v cos थीटा हुई है. तो वेलोसिटी थोड़ी ना लोगे, वेलोसिटी तो जस्ट फटने से पहले की वेलोसिटी लोगे, और फटने के बाद पता नहीं क्या क्या वेलोसिटी हो जाएगी, बदल जाएगी फटने के बाद तो दोनों पीसेस की. तो जस्ट बात देखेंगे हम. तो इनिशियल मोमेंटम ये था इसका, mv cos थीटा. अब फटने के बाद क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो फटने के बाद क्या हुआ, बताओ. फटने के बाद क्या हुआ, कितने पीस में, कितने मास के. अब ये वाला पीस वापस आके तभी डल सकता है जब इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ थी वो पलट के इस तरफ हो जाए. ठीक है, ये वापस कब डलेगा बताइए, जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ, पहले इधर किस तरफ थी, कितनी थी इसकी, पहले इधर v cos थीटा थी ना. अब एकदम से इधर v cos थीटा हो जाए, तो जैसे जैसे ही आया था वैसे वैसे चला जाएगा. समझ आ रही है बात आपको. अपने पाथ को रिट्रेस बैक तभी करेगा जब जिस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से पहुंचा था उसी वेलोसिटी से एकदम से बैक कर दो इसको, तो वापस आके वहीं डलेगा. ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में. यहाँ पर जो है इसके अंदर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v cos थीटा हो जाएगी, बात मान गए आप, कि उसकी वेलोसिटी इस तरफ v cos थीटा हो जाएगी. तो इसकी कितनी हो जाएगी ये बताना है, v डैश की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी. तो एक काम करो, p फाइनल लिखो आप, फाइनल मोमेंटम, p फाइनल की वैल्यू बताइए. इसका मोमेंटम कितना है यहाँ पे, m/2, और वो किस में आएगा, माइनस में. माइनस का m/2 v cos थीटा आएगा, माइनस का m/2 v cos थीटा आएगा. ठीक है, और इसका मोमेंटम बताइए, m/2 v डैश आएगा आपके पास. अब आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, आप आंसर आ जाएगा आपके पास. p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर दो आप. m से m कैंसिल हो गया. ठीक है,
ये इधर आ जाएगा 3/2 वी cos थीटा बन जाएगा ये इज इक्वल्स टू 1/2 वी डैश, 2 से 2 कैंसिल, वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3 वी cos थीटा, ये आंसर आएगा इसका। यस, कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। ये कितनों को समझ में आ गया? समझ में आया ये? हाँ जी, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी थीटा एंगल पे। पहले वेलोसिटी क्या थी? v। कितने एंगल पे थी? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ काम किसने किया? जी ने। किसने काम किया? सिर्फ जी ने काम किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जी ने काम किया, बस इसके ऊपर नीचे की तरफ जी लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इसकी वेलोसिटी v से घट घट के क्या हो गई थी? v cos थीटा। अभी एकदम से अगर मैं पलट दूँ v cos थीटा तो अभी भी जी ही काम करेगा। अब उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। पहले v से v cos थीटा हुई और g ने काम किया, अब v cos थीटा से v हो जाएगी और g वही काम कर रहा है, तो उतने जिस एंगल से वो निकली थी उसी एंगल पे जाएगी। क्या कह रहे हो? मास मैटर नहीं करता, वेलोसिटी मैटर करती है। मास से जितना मर्जी हो, मास तो चाहे आधा होता, चाहे 1/4 होता, चाहे 3/4 होता, वेलोसिटी मैटर करती है। क्योंकि कितना टाइम, सुनो अंडर ग्रेविटी कितना टाइम लगता है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है, वो कभी मास पे डिपेंड ही नहीं करता। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम वेट क्या आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, इसमें मास मैटर नहीं करता। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यहाँ पे करते करते कितनी हो जाएगी, ये सब कुछ मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मास का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बात समझ आ गई आपको? मास का तो कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कहानी बिल्कुल वही वाली रिपीट हो रही है दोबारा से, ठीक है। सपोज आप यहाँ से दिल्ली गए तो हुआ ये कि आपके पास थे 1000 रुपये। इसने क्या किया कि 50 रुपये भिखारी को दे दिया। भिखारी बैठा था कोने पे, 50 रुपये, चल भाई तू 50 रुपये ले। अब हुआ ये बस में चलाइए, बस में एक कुल्फ़ी बेचने वाला था, 20 रुपये कुल्फ़ी आ गया। फिर आगे इसने हांसी में एक पानी की बोतल ले ली 20 रुपये की। फिर इसको जो है 200 रुपये का इसने कुछ मान लो गोलगप्पे खा लिए रोहतक में, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जाके देखा तो यार रुपए तो बहुत कम बच गए। कितने बच गए बताओ? कहाँ कितने कितने किए थे इसने? 50 तो भिखारी को दिए थे। 20 की कुल्फी, 20 की बोतल, 40, 200 गोलगप्पे, कितने हो गए टोटल? 290 हो गए। कितने बच गए? 710। और 200 रुपये किराया भी था बस का, 510। अब सुनो, इसने वापसी चलना शुरू किया। अब वापसी चलना शुरू किया, वही वाली बस थी बाय द वे, उसी कंडक्टर को पकड़ा, मारा थप्पड़, मेरे 200 रुपये वापसी निकाल, आराम कर, 200 रुपये वापसी निकाल ले। और जो गोलगप्पे वाला था कहता भाई गोलगप्पे तूने खिलाए देना, घटिया गोलगप्पे थे, दे 200 रुपये वापस। मार के थप्पड़ 200 रुपये छीन लिए। फिर वो मिला कौन? बोतल वाला, पानी की बोतल। पानी की बोतल भर के कहीं पानी की ले, पकड़ तेरी बोतल, 20 रुपये वापस दे। ऐसे कुल्फी वाले को मारा थप्पड़, खींच के वापसी ले लिए 20। फिर वही वाला भिखारी, अबे तूने पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए, मांग मांग के, पकड़ मेरे वापस दे 50 रुपये, वो भी छीन लिए इसने। अब वापस कितने हो गए बताइए? 1000। पहले 1000 थे, अभी भी कितने हैं? जिस सिस्टम को इसने यहाँ से दिल्ली तक फॉलो किया था उसी पैटर्न को रिवर्स वे में इसने फॉलो कर लिया। तो जो इनिशियल सिचुएशन थी वही फाइनल सिचुएशन बन गई। पहले 1000 थे, बाद में भी 1000 हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल होगी वो चीज़। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। देखो वेलोसिटी v थी थीटा एंगल पे, वेलोसिटी कितनी थी? v कितने एंगल पे थी? थीटा। अब इसके ऊपर g काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था इसके ऊपर? g। और वेलोसिटी घट घट के कितनी होगी यहाँ पे? v cos थीटा। कितनी होगी इस तरफ? v cos थीटा। अब ये बाय द वे इसने पलटी मारी v cos थीटा की, पहले इस तरफ थी, अब इस तरफ होगी v cos थीटा। अब वही वाला g लग रहा है और उतना ही टाइम तक उतना ही सब कुछ है, तो दोबारा से वही सिचुएशन हो जाएगी, दोबारा वहीं आगे गिरेगा ये फिर से, मतलब रिवर्स होगी सिचुएशन, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स होगी। जैसे जाते हुए हुई थी वैसी आते हुए होगी, रिवर्स
सिचुएशन हो जाएगी। कैनन अपने पोजीशन से पीछे नहीं चला जाएगा? कैनन तो फिक्स्ड है, जब तक मेंशन ना करे तो कैनन को तो आप वहीं मान के चलोगे, ठीक है। यस, किसी के मन में कोई डाउट है तुम्हारे मन में? तो एक बात तो इसमें ना दिमाग लगाने वाली ये थी कि फटने के बाद ये वापस कैनन में जाके तभी डल सकता है जब इसकी वेलोसिटी पलट के इस तरह वी कोस्टा हो जाए। तो हमें इसकी वेलोसिटी वी कोस्टा पता थी, इसकी बतानी थी, तो हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, ये पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करके। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। एक न्यूमेरिकल और कराऊं ऐसा? देखो एक क्वेश्चन और देखो, करके देखो, करके दिखाना इस क्वेश्चन। यहाँ पे कैनन है, इसके अंदर 4 किलो का गोला है, फट गया ये हाईएस्ट पॉइंट पे, 2 किलो, ठीक है। इसको लॉन्च किया था 60 मीटर पर सेकंड से, और एंगल था 60 डिग्री। 60 मीटर पर सेकंड से इसको लॉन्च किया गया था, और इसका एंगल कितना था बताइए? 60 डिग्री। एक पीस ए जो है ना अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, ठीक है। दोनों पीस ए रिट्रेस पाथ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। हो जाए तो देना, कितना सो? ठीक, सुनो एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम पहले फटने से पहले एक बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ थी इसकी वेलोसिटी क्या थी? ये यहाँ थी पहले, वेलोसिटी क्या थी इसकी? 60 cos 60 कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड थी। 4 kg का बॉम्ब था, स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यही था। तो पी इनिशियल कितना है यहाँ पे? 120। पी फाइनल बताना आपको। इसकी वेलोसिटी 30 थी ना, ये फट गया तो इधर होगी इसकी 30 पलट के, तभी ये वापस जाके डलेगा इसके अंदर, और इसकी वेलोसिटी वी डैश होगी, वी डैश आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए? -60। कितना हो जाएगा इसका मोमेंटम? -60। इसका मोमेंटम बताओ कितना हो जाएगा? 2v डैश। कितना हो जाएगा इसका मोमेंटम? 2v डैश। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल 120, P फाइनल -60 प्लस 2v डैश। 2v डैश की वैल्यू हो जाएगी 180, v डैश आएगा 90, आ गया 16 के आंसर 90 आ जाएगा। ये कह रहा है कि सर जो पहले भी डिराइव किया था उसको याद कर सकते हैं क्या? यार वो तो तब था जब मास m/2 आधा आधा हो गया,
ये कह देगा तो ये 1/4 है, ये 3/4 है, फिर तो रिजल्ट तो आपका ख़राब हो गया। तो इसलिए इसी तरीके से ही करो, ठीक है ना। वो याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो रिजल्ट तभी के लिए जब इक्वल पीस बने। यस, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, कोई डाउट हो मन में?